आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजयोग पर। और कल तो बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बताया था। आज मैं उसकी पीपीटी के साथ में आपको बताऊंगा, है ना। और राजयोग को भी पीपीटी के साथ में बताऊंगा, क्योंकि राजयोग एक ऐसी विधा है जो ध्यान योग भी कहते हैं, इसी को अष्टांग योग भी कहते हैं, और इसी को पतंजलि योग भी कहते हैं। तो जो ध्यान है, मन को नियंत्रित करने की विधा है, ये विधा इतनी एक प्रकार से कहना चाहिए कि व्यवहारिक है, सरल है। डेली एक्टिविटी में जो भी हम क्रियाकलाप करते रहते हैं ना, वह भी उसी के ही अंतर्गत आता है। और अगर वहीं से हम फोकस करना शुरू करें, हमारा अपनी दैनिक क्रियाकलाप को हम फोकस करना शुरू करें, तो पता है उस ध्यान योग को हम प्राप्त हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये योग कोई बहुत बड़ी साधना की विधा होगी, बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी। ऐसी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सरल प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे योग के बारे में। योग क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोधः। आज हम उसी की डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि राजयोग का मतलब है पतंजलि योग दर्शन। ठीक है, तो इस पतंजलि योग दर्शन को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये विषय ऐसा विषय है, यही एकमात्र ऐसे सब्जेक्ट है जो बहुत क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित है। और इसकी जो बुक्स है, वो बुक्स मैं आपको पीपीटी के रूप में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। और हमारे योग के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और बहुत सारे लोग योग की विधाओं से परिचित हैं, जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको परिचित हूँ, जानता हूँ। जैसे कि हमारे चंचल रघुवंशी हैं, इस समय इस मास्टर्स पीएचडी भी कर रहे हैं। और नम्रता को भी मैंने कल देखा था, और बहुत सारे लोग हैं। तो आज राजयोग की विधा के बारे में डिस्कस करेंगे। राजयोग क्या है? अगर बहुत कम शब्दों में इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा कि राजयोग मन की नियंत्रण की विज्ञान है। तो अगर हम प्रश्न क्रिएट करें कि राजयोग क्या है इसके बारे में, तो एक ही उसका उत्तर सामने में आता है कि राजयोग क्या है, इसके फायदे क्या हैं, है ना। आज हर कोई फायदा दिखता है। तो परंपरागत रूप से देखते हैं तो राजयोग का तात्पर्य क्या है, इसका लक्ष्य भी और इसके साधन भी, विधि भी और इसका लक्ष्य भी, दोनों क्या है? दोनों एक है। इसकी मार्ग भी एक ही है और लक्ष्य भी एक ही है। इस प्रकार से इसे शांति और संतुष्टि की स्थिति भी माना जाता है। निरंतर योग और ध्यान अभ्यास से उत्पन्न होती है। राजयोग को हम प्राप्त कर सकते हैं निरंतर ध्यान करते रहने से, योग के अभ्यास करते रहने से। और राजयोग मन और शरीर पर नियंत्रण का योग है ना। मन पर नियंत्रण करना है और शरीर पर नियंत्रण करना है, तो इसका नाम योग है, जिसे ध्यान और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें हर एक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और अपने जीवन की ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसके दूसरे नाम के बारे में, राजयोग को अष्टांग योग कहते हैं, है ना। 8 अंग, योग की 8 अंग हैं, तो इस 8 अंग को राजयोग कहते हैं। योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि इसके प्रणेता हैं, और उन्होंने इसको अष्टांग योग के नाम से एक्सप्लेन किया है। और ये पतंजलि जो है ना, ये योग सूत्र के प्रणेता के रूप में है। इनके जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को योग सूत्र के नाम से जाना जाता है, योग के सूत्र है। इसको राजयोग का मुख्य ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, मध्ययुगीन काल में महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रयोग किया गया, और विवेकानंद ने उसको और व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। बाद के समय में इस संबंध में दिए गए उनके व्याख्यान राजयोग नामक पुस्तक से संकलित किया गया। राजयोग के नाम से स्वामी विवेकानंद की किताबों को भी हमें देखने को मिलता है। राजयोग के अंतर्गत अष्टांग योग का वर्णन आता है, 8 अंगों का, और चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का नाम है योगस चित्त वृत्ति निरोध है। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे।
अब देखिए इसकी जो योग सूत्र के अनुसार ये जो राजयोग को हम देखते हैं तो कुछ और कॉन्सेप्ट निकल के आता है। राजयोग को सभी योग का राजा राजा कहा जाता है। अब राजा का मतलब क्या है? राजा जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। कुछ न कुछ सामग्री अवश्य इसमें मिलती है। राजयोग स्वाधीन होकर आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ कार्य करता है। लेकिन प्रजा जो होता है वो बंधनों में रहता है, आज्ञा पर डिपेंड करता है। उसके लिए रूल रेगुलेशन जो निर्धारित हो जाते हैं उसी के अनुसार से प्रजा कार्य करता है। लेकिन राजा वो स्वाधीन है, वो अपना नियम बना सकता है, अपने कोई भी कार्य कर सकता है, इसलिए इसको राजा के योग कहते हैं। इस प्रकार के राजयोग में स्वायत्त स्वतंत्रता निर्भय होकर अभ्यास करने की वजह से इसको आत्म अनुशासन अभ्यास का मार्ग कहा जाता है। ये अपनी सेल्फ डिसिप्लिन है। इसके लिए आपको कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर जो नियम बना हुआ है उसको अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना स्वयं एक नियम बना लीजिए और उसका पालन करिए, बस वो बन जाएगा, राजयोग बन जाएगा। राजयोग को अष्टांग योग भी कहते हैं क्योंकि इसे 8 अंगों में संगठित किया जाता है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है। बस इतनी सी आपको जानकारी यहाँ पर चाहिए। अब इसके 8 अंग कौन कौन से हैं? तो ये यम नियम आसन प्राणायाम है, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि है। इन्हीं को योगांग अनुष्ठान अशुद्ध ज्ञान निद्रा विवेक ख्याति कहते हैं। इनकी जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे अंदर की जो अज्ञानता है और जो विवेक ज्ञान के अवरोध है, बैरियर है, वो बैरियर दूर हो जाती है और ज्ञान जो है वो प्रकाश की तरह वो प्रकाशित हो जाता है। और इससे जितने भी हमारे अंधविश्वास हैं ये इसका समन हो जाता है। ज्ञान के प्रज्वलित होते ही हमारी अंतिम जो सीमा है विवेक ख्याति, उस विवेक ख्याति को हम प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपने यहाँ पर जाना। यह स्वाधीन होकर करने वाला योग है और आत्म अनुशासन का योग है और इसे प्राप्त करने के लिए 8 अंगों की प्रैक्टिस की जाती है और इन्हीं प्रैक्टिस को करने से हम सीधा विवेक ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और यही हमारे लिए साधन भी बन जाता है, यम नियम की प्रैक्टिस, और यही हमारा लक्ष्य भी बन जाता है। तो ये जो अभी आपने स्लाइड देखा, अब देखिए एक किताब है, इस किताब के बारे में आपको मैं परिचय करा रहा हूँ और ये किताब इतनी इम्पोर्टेंट है। ये है, देखिए इसके फ्रंट, ये क्या है, योग दर्शन की किताब है। इसमें महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्र में 195 सूत्रों में राजयोग की जितनी भी उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो ये किताब आपको उपलब्ध करा देंगे ग्रुप में और इसको आप पढ़िए। अब देखिए इसमें अब हमें क्या पढ़ना है, क्या जानना है, तो हमें इसमें जानना है ये सर ये गीता महर्षि प्रेस पतंजलि। की है क्या सर? क्या चीज? ये गीता प्रेस का है सर, योग दर्शन? हाँ यस, गीता प्रेस का योग दर्शन है और जी जी। सरल है, कहीं पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के किसी काउंटर में प्राप्त कर सकते हैं, बुक स्टॉल में, सभी जगह पे मिल जाता है। ठीक, तो ये जो परिभाषा है ना, इस परिभाषा को आज हम डिस्कस करेंगे विस्तार से, क्योंकि कल इसी की शुरुआत किए थे और ज्ञान भक्ति कर्म पर थोड़ा चर्चा किए थे और आज इसी को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो विविध परिभाषाएं हैं योग की, ये थोड़ा सा आप परिचित हो जाइए। इसमें कहते हैं कि योग चित्त निरोध को योग कहते हैं, है ना, और कहते हैं कि पुरुष प्रकृति के अलग होने को योग कहते हैं। ये दोनों एक हो गए हैं तो इनका इनका अलग होना, तद भाव संयोगा भाव हानम तद से कैवल्यम, इसको सांख्य दर्शन में योग कहा गया है। विष्णु पुराण में भी परिभाषाएं मिलती हैं, ये जीवात्मा परमात्मा के मिलन को कहते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है कि समत्वम, सम में रहना, दुख में दुखी भी हो, सुख में सुखी भी हो, पर विचलित ना हो, परेशान हैरान ना हो। बस ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शरीर के तल पर हैं और शरीर की कष्ट पीड़ाएं हमें प्रभावित ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पीड़ाएं तो मिलती हैं। ठीक है, और भगवत गीता के अनुसार एक और परिभाषा, कर्मसु कौशलम, इसका मतलब है कि कर्मों को तो करें पर फल की इच्छा ना करें। फल क्या है, ये अधिकार हमारा संधान पर है। अगर हम लक्ष्य चढ़ा रहे हैं, धनुष बाण चढ़ा रहे हैं, प्रत्यंछा चढ़ा रहे हैं, तो
हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, अपनी प्रत्यंछा पर होनी चाहिए। और अगर यही हिल गया तो फिर जो फल है, जो मृग है, वो तो मिलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि अगर हम कर्म को बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी कंसंट्रेट होकर 100% उसमें दे रहे हैं, तो वो तो फल मिल के ही रहेगा। तो आसक्ति रहित कर्म करना ही कर्म योग है, कर्म की कौशल है, ये परिभाषा है। और फिर मोक्ष से जोड़ने वाली जो व्यवहार है उसको योग कहते हैं। बुद्ध भी कह रहे हैं कि ये कुशल चित्त की एकाग्रता को योग कहते हैं। तो इतनी सारी परिभाषाओं की सार बातें इस पतंजलि योग दर्शन में मिलेगा। और सबको अगर हम कोरिलेट करें, देखें, तो सब एक ही बात को कह रहे हैं, चाहे वो उसको समत्व के नाम से कह रहे हैं या कर्म की कुशलता के नाम से कह रहे हैं, लेकिन बातें कह रहे हैं, बस चित्त की वृत्ति का निरोध की ही बात कर रहे हैं। ठीक। अब आप यहाँ पर अगली स्लाइड में आप देखिए कि करके मैं कुछ विशेष बातों पर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे ताकि आपका मन बढ़िया से इसमें कनेक्ट रहे, स्लाइड को देखते रहें। ये देखिए, ये परिभाषाएं हैं और आप इन परिभाषाओं को डिटेल में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये कल थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था पुरुष प्रकृति वाला पार्ट को, वो इसलिए भी जरूरी है। ये हमारी चेतना है और ये हमारी प्रधान प्रकृति, ये जड़ पदार्थ है। दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, तब जिस जड़ पदार्थों में भी सक्रियता आ जाती है और यही क्रियाकलाप इन्हीं के माध्यम से होने लगता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ही ना हो तो उस बिजली का क्या इम्पोर्टेंस। बिजली को अगर हम पंखा से कनेक्ट करते हैं तो ये हमें हवा देता है, और फ्रिज से कनेक्ट करने पर ठंडकता। बस अब उसकी जितनी भी हम उसकी एलिमेंट्स को यूज करेंगे, अलग अलग उस पावर से जोड़ेंगे, तो वो कार्य करने लगेगा। तो इसी पुरुष की जो शक्ति है उसको चित्त शक्ति कहते हैं, चेतना शक्ति कहते हैं। और ये जो चेतना शक्ति है यह प्रकृति से ये ये सत रज तम और ये 3 गुण है ना, इन्हीं गुणों की साम्यावस्था के दौरान ये प्रकृति क्या होती है, ये अव्यक्त स्थिति में रहती है। लेकिन इस गुणों में सत रज तम तीनों गुणों के साम्यावस्था में जब हेरफेर होने लगता है ना, तो क्रमशः तत्वों की उदय होने लगता है। उन्हीं को कहते हैं सांख्य की भाषा में, यह जगत तत्वों से मिलकर बना है, जिसको 25 तत्व के नाम से जाना जाता है। अब आप कल मैंने यही वाला स्लाइड आपको दिखाया था, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ बहुत ब्रीफ में। ये 2 तत्व हैं और इन्हीं के सत्वतम 3 गुणों की भिन्नता होने पर ये क्रमशः ये महत अहंकार की और बुद्धि की, अहंकार की, और फिर ये मन की, और ये सारे 5 इंद्रियों की और हमारे कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और ये हमें इस प्रकार की सेंस देती है, जिसको इसको हम महाभूत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं डिटेल में आकर के मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए यहाँ पर इस पुरुष को, यहाँ पर एक सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए, काम आएगा आपके। ये जो सूत्र क्रमांक है, ये 2/18 नंबर के सूत्र में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकृति के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। प्रकृति क्या है, तो प्रकृति देखिए, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। यानी कि प्रकाश का मतलब होता है सत्य, और क्रिया का मतलब होता है रज, और स्थिति का मतलब होता है जड़ता। ये शीलम स्वभाव है किसका, इस देह शरीर का स्वभाव है। क्या देना, प्रकाश देना, क्रिया करना और जड़ता प्रदान करना। और भूत और इंद्रियां जो है ना, उसके प्रकट स्वरूप है जो दिखाई दे रहा है। और भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग मुक्ति, ये दोनों का संपादन करता है, इनका ये प्रयोजन है। तो जो शरीर हमें मिला हुआ है, ये शरीर से हम चाहें तो हम भोग को भी प्राप्त कर सकते हैं और योग को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये बताने का तात्पर्य था इस सूत्र से प्रकृति के बारे में। अब आप इसकी डिटेल में सूत्र क्रमांक 2/19 ये रेफरेंस नंबर को नोट करिए, और वहाँ पर आप जाकर के जरूर देखिएगा कि प्रकृति के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसमें विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी ऐसे करके एक सूत्र है। इसमें विशेष के अंतर्गत आता है हमारे जो 24 तत्वों में से 16 तत्व,
अविशेष का मतलब होता है कि जो इसकी जो सूक्ष्म हमारी तन्मात्राएं हैं वो, और लिंग मात्र के अंतर्गत आता है हमारे अपनी बुद्धि, और अलिंग का मतलब होता है प्रकृति। मैं इसको डिटेल में अभी जाऊंगा, बुक के माध्यम से आपके पास पहुंचूंगा और आपको दिखाऊंगा। देखिए कल हम एक सूत्र में आए थे इस स्लाइड में, और इस स्लाइड का मतलब यही है कि तीनों के संयोग को चित्त कहते हैं। ये तीनों कोई भी विषय का जब हम चेत करते हैं ना, ज्ञान करते हैं, तो बुद्धि, मन और अहंकार के माध्यम से ज्ञान करते हैं। यही हमारे शरीर की पार्लियामेंट है, यही हमारी 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना? तो जो मन है, ये मन क्या है हमारा? ये हमारी विधायिका है, यहीं से हम योजना बनाते हैं कुछ करने के लिए। और अहंकार, अहंकार हमारी कार्यपालिका है, ये करने के लिए प्रेरित करता है। और बुद्धि जो है ना, ये न्यायपालिका है, न्याय। और तीनों मिल करके ये शरीर रूपी सरकार को चला रहे हैं। और ये तीनों को क्यों चला पा रहे हैं? क्योंकि तीनों की जो संयोग है, कॉम्बिनेशन है, उसको चित्त शक्ति कहते हैं, चित्त कहते हैं। और चित्त चेतना से संबंधित है। और परम आत्मा की जो शक्ति है, पुरुष की जो शक्ति है, अब इनके ऊपर में आ जाती है। और आने के बाद में ये सब अब अपनी कमांड को संभाल लेते हैं, क्रियाकलाप करने लगते हैं। सर जैसे प्रदेश में हाँ सर, ये मन, बुद्धि और अहंकार को एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ हाँ, अभी अभी एक बार नहीं, अभी कई बार मैं अभी रिपीट करूंगा। थोड़ा सा 10 मिनट धैर्य से थोड़ा सा सुन लो, फिर अभी मैं बुक के माध्यम से अभी आ रहा हूँ वहीं पर, और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? तो मन के बारे में जैसे मैंने बताया कि मन क्या है, योजना बनाने का काम करता है। ये हमारी 3 शक्तियां में से एक ऐसी शक्ति है, जो भी कुछ हम सोचते हैं ना, विचार करते हैं, वो मन के माध्यम से करते हैं, मन से योजना को बनाते हैं। अहंकार क्या करता है, उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और बुद्धि निर्णय। तो ये जो 3 प्रकार की जो कॉम्बिनेशन है, इसको इसको एक शब्दों में हम चेतना कहते हैं। और चेतना का मतलब क्या होता है? फीलिंग, विलिंग और थिंकिंग। इसमें 3 क्रियाएं होती हैं: भाव, विचार, इच्छा। भाव इच्छा करते हैं हम, फीलिंग करते हैं, भाव करते हैं, विलिंग इच्छा शक्ति, और थिंकिंग विचार शक्ति। ये तीनों की क्रियाएं जब हो रही होती है ना, उसको सचेतन कहते हैं। जब ये तीनों क्रियाएं नहीं होती, उसको अचेतन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में है, वो भले ही शरीर में है, श्वासें चल रही हैं, लेकिन उनमें फीलिंग विलिंग नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? कोमा में है, अचेतन में है, वह सचेतन नहीं है, ऐसा कहते हैं, है ना? तो ये जो क्यों ऐसा होता है, चेतना क्यों इस तरह से एक्टिविटी करता है, कार्य करता है, मन, अहंकार, बुद्धि कैसे ये कार्य करते हैं? तो ये 3 प्रकार की इसके लेयर हैं। एक को कहते हैं कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो चित्त की ये जो शक्ति है, कुछ तो हमारी कॉन्शियस माइंड में है, जो ताज़ा है, याद के रूप में है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सबके बारे में हमें बोध है। दूसरा सब कॉन्शियस माइंड के रूप में है, जो थोड़ी सी जोर डालने पर उसको याद कर लेते हैं। लेकिन कुछ हमारी यादें अनकॉन्शियस लेवल पर पड़ी हुई हैं, तो उसी अनकॉन्शियस लेवल कब कैसे क्रिएट हो जाए, उनका कोई भरोसा नहीं है ना? तो उसके प्रभाव में आकर के भी हमारे वर्तमान का हरण हो जाता है, और हम चाह करके भी हम अपनी कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी वाली यादें, जन्म जन्मांतरों की घटनाएं याद जब आ जाती हैं, तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं। और प्रभाव में आते ही क्या हमारे अंदर में आता है? हमारे अंदर में भावनाएं क्रिएट होती है, भाव। और उसी भाव को योग की भाषा में कहते हैं वृत्ति कहते हैं। और ये क्लिष्ट रूपों में होती है और अक्लिष्ट रूपों में होती है। तो क्लिष्ट में जब भाव होती है ना, उसको क्या कहते हैं? दुख देने वाली वृत्ति होती है, वो पतन की तरफ ले जाती है व्यक्ति को। और उसी से अक्लिष्ट भाव भी क्रिएट होती है, तो वह हमें सुख देने वाली होती है। और वो कैसे और किस प्रकार से होते हैं, अब उन्हीं को अभी हम किताब में जाएंगे, डिटेल में देखेंगे। अब आप बेसिक ब्रीफ में इतनी ही समझें। अब देखिए, इसी भाव से फिर विचार, और विचार से फिर कर्म, और कर्म से फिर हमारे संस्कार बनते हैं। और इन्हीं को दूर करने के लिए कल जो योग के बारे में चर्चा कर रहे थे, कि कर्म को ठीक करना है तो कर्म योग करना चाहिए, विचार को ठीक करना है तो ज्ञान योग करना चाहिए, और भावनाओं को ठीक करना है तो भक्ति योग करना चाहिए।
और इस चित्त का परिष्कार करना है तो क्या करना है? राजयोग। राजयोग का मतलब अष्टांग योग। तो इससे हमारे इस संस्कारों का हम पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं और फिर हमें ना तो भक्ति करने की ज़रूरत पड़ती है, ना विचार, ना कर्म, अपने आप हम चित्त को निर्मल कर लेते हैं। अगर इसको नहीं कर पा रहे हैं तो ये साधन है ही अपने आप में। अगर हम भाव को माध्यम बना लेते हैं तो भाव अगर ठीक हो गया तो विचार ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं और विचार ठीक हो गया तो कर्म भी ठीक हो जाएँगे। लेकिन माना कि अगर हम भक्ति भाव को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और भावनाओं में प्रवेश हमारा संभव नहीं हो रहा है, तो हम विचारों को माध्यम बना सकते हैं डायरेक्ट। तो विचार में हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, सिद्धांतों को पढ़ते हैं, तो विचार हमारे ऑटोमेटिक ठीक होने लगता है और कर्म को हम ठीक कर लेते हैं। अब चलो माना कि हमें अक्षर ज्ञान नहीं है, हमने शास्त्र को नहीं पढ़ा और हमें पढ़ना नहीं आता, तो हम कर्म को करें। कर्म में हम नित्य नैमित्तिक काम और प्रायश्चित कर्म को करें, डेली रूटीन को प्रॉपर करते रहें, हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हम फिर अनासक्त होकर कर्म करेंगे और कहीं पर हमारे चित्त में अचेतन में उसकी ग्रंथियाँ नहीं बनेंगी और हम ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएँगे। तो तीनों साधन अपने आप में ना बहुत कांसेप्ट एकदम बहुत क्लियर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इतने सारे मार्ग को भी हम पकड़ सकते हैं और डायरेक्ट इसी चित्त को भी हम निर्मल करने के साधनों के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे कल ये बता रहा था, ये जलाशय की तरह से है, लहरें उत्पन्न होती रहती हैं, भावनाओं की लहरें उत्पन्न होती रहती हैं, ठीक है? और यही चीज़ें कल मैंने आपको बताया था, आज इसलिए बता रहा हूँ कि हम इसी को हम डिटेल करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये देखिए, संस्कार का ही खेल है और ये यादें हैं, स्मृति फॉर्म में हैं, अचेतन में हैं, कुछ सबकॉन्शियस में हैं और कुछ कॉन्शियस लेवल पर हैं, ठीक? तो इसी के अनुसार से हमारे चरित्र का निर्माण होता है और उसी से हमारे चिंतन बनता है और चिंतन से हमारा व्यवहार बनता है। तो चरित्र, चिंतन और व्यवहार को ठीक किए बिना ना तो हम समत्व में आ सकते हैं, ना कुशलता को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही हमारे व्यावहारिक जीवन की जो पीड़ाएँ हैं, जो आज फिज़िकल लेवल पर हम सामना कर रहे हैं, डायबिटीज़, मोटापा, अस्थमा और दुनिया भर के लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर, तो सारे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स का जो रीज़न है, कारण है, वो व्यवहार की विकृति है, वो हमारे चिंतन की विकृति है, हमारे चरित्र की भाव की विकृति है। अगर इनको इन भाव भक्ति के माध्यम से अगर हम ठीक कर लेते हैं ना, तो हम अपने आप उन रोगों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दबी कुचली रौंदी गई भावनाएँ ही तो मनोरोग है। और मन क्या है? मन स्थूल शरीर का सूक्ष्म रूप है और और शरीर क्या है? सूक्ष्म का स्थूल रूप शरीर है। तो दोनों का संबंध है आपस में। अगर शरीर में कोई समस्याएँ क्रिएट हो रही हैं, तो हमें मन पर फ़ोकस करना चाहिए। मन की विकृतियाँ हैं, उनको ठीक करना चाहिए। और अगर कहीं मन में समस्याएँ पैदा हो रही हैं, हम ईर्ष्या में जा रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, तनाव में हैं, तो हमें शरीर को फ़ोकस करना चाहिए। तो शरीर के लिए जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और हठयोगिक बंद मुद्राओं की प्रैक्टिस करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो हम शरीर से तो भले ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम सीधा मन को नियंत्रित कर लेते हैं, शरीर के माध्यम से। और अगर अगर शरीर में समस्याएँ आ गई, तो मन को नियंत्रित कर लें, ठीक है? इसी को महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः कहते हैं, है ना? ये 3 प्रकार के सरल योग है। तप फिज़िकल है, स्वधर्म के पालन को करने पर कठिनाइयों को सहने के नाम है और स्वाध्याय ये विचारों के परिष्कार है और ईश्वर के प्रणिधान ये हमारे भावनाओं की परिष्कार की प्रक्रिया है, ठीक? अब इतनी सी क्रियाओं को समझने के लिए अब आप इस बुक को यहाँ से अब देखिए और इस बुक में इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है? आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, ये किताब है गीता प्रेस गोरखपुर की, ठीक है? इस किताब में आप पहले सूत्र ये आते हैं, इसके 4 चैप्टर हैं, इसका आप थोड़ा-सा परिचय प्राप्त कर लीजिए क्योंकि राजयोग को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है पहला समाधिपाद, इसको समाधिपाद कहते हैं, क्यों? क्योंकि समाधि लक्ष्य, समाधि का मतलब होता है साम्य अवस्था, साम्य अवस्था को पाना ये टारगेट है।
इसलिए टारगेट का पहले परिचय कराया गया है, इसके लक्षण क्या है, ये सारी बातें कही गई है, स्वरूप क्या है, और इनकी 5 भेद वृत्तियों के बारे में सबका वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, अब आप दूसरे को देखिए। अब दूसरा जो चैप्टर आता है वह है साधनपाद। साधन का मतलब होता है इसके साधन कौन कौन से हैं। इसके लिए अष्टांग योग, अष्टांग योग एक साधन है जिसके माध्यम से हम विवेक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और विवेक के माध्यम से क्लेशों को हम कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर हमारे क्लेश के कंट्रोल होते ही कारण रूप क्लेश के, तो फिर कारण समाप्त तो कार्य समाप्त। हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, तो कारण इस क्लेश है, और ये विवेक के आने से सब इसका निराकरण हो जाता है। और ये कैसे आता है, तो 8 अंग है इसके, इनकी चर्चाएं यहाँ पर विस्तार से की गई है। अब आप इसके तीसरे चैप्टर में जब जाते हैं तो विभूतियाँ हैं, जब पुरस्कार को प्राप्त करते हैं तो कैसे वैभव प्रकट होते हैं, धारणा ध्यान समाधि कैसे हमें मिल जाती है, तो उसे संयम कहते हैं। और उस संयम को जब हम कहीं भी कंसंट्रेट करते हैं तो उससे हमें विभूतियाँ मिलती हैं, सिद्धियाँ मिलती हैं, ऐश्वर्य मिलता है। हमारे जितने भी यहाँ से सूत्र में दिए गए हैं ये सब के सब हमें प्राप्त हो जाते हैं। फिर केवल्यपाद है, केवल और केवल, केवल दृष्टा और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। अब आप आइए यहाँ पर इसके अगले पड़ाव में, ये है पहला समाधिपाद। तो ये देखिए, ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र को आप देखिए, बहुत सारे लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, नए हैं, उनको एक एक करके समझना जरूरी है राजयोग को समझने के लिए। देखिए यहाँ पर अथ योगानुशासनम का मतलब है, शासन का मतलब होता है जबरदस्ती, और अनुशब्द लग गया है तो इसका मतलब होता है कि अपनी स्वेच्छानुसार पालन करना, ये अनुशासन है। तो अनुशासन का प्रयोग करने से शिक्षा से शुरू होती है, यह एक सेल्फ डिसिप्लिन है, और इसकी प्रतिज्ञा करके योग की शुरुआत की गई है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह एक अनुशासन है, इस अनुशासन को सेल्फ प्रैक्टिस करके प्राप्त करना है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए चित्त वृत्ति का निरोध होगा, चित्त योग चित्त वृत्ति निरोध है। अब ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो क्या इसके पहले स्वरूप में स्थित नहीं थी क्या? नहीं, हम किसके स्वरूप में थे, हम वृत्तों के स्वरूप में थे। तो ये जो वृत्तियां हैं ना, इनको आपको यहाँ से अब आपको समझना है। ठीक है, तो दूसरे समय में दृष्टा वृत्तों के स्वरूप में रहता है। अब दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति की अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे दर्पण है, दर्पण के सामने में कोई मुखाकृति बनती है तो वह दर्पण उस तस्वीर की स्वरूप को दिखा देती है। उसी तरह से हमारी जो स्वरूप है वो दृष्टा वृत्तियों के स्वरूप में निरंतर बना रहता है। उसके मन में जैसे भाव और कल्पनाएं और विचार आती है ना, उसी की वह स्वरूप में प्रकट करा देता है। इसलिए कहते हैं कि जब अपने स्वरूप में हम सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित नहीं हैं तो हम इन भाव और विचारों के स्वरूप में हम बने रहते हैं। अब ये वृत्तियां पंचतया क्लिष्ट 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 भेद वाली 5, अब आपको जानना क्या है, आपको यहीं से इनको नोट करना है। ठीक, क्लिष्ट किसे कहते हैं और अक्लिष्ट किसे कहते हैं, तो यहाँ आपसे आपको देखना है। ये अविद्यादि क्लेशों को पुष्ट करती है, और अक्लिष्ट क्या है, ये क्लेशों को क्षय करती है। ठीक, योग साधना में सहायक होती है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो उसको नोट करते जाइए। ठीक है, क्लिष्ट क्लेशों को देती है, अक्लिष्ट उसको क्षय करती है। अक्लिष्ट वृत्तियों से हमें क्लिष्ट पर विजय प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अब ये 5 प्रकार की होती हैं, इसके 2 भेद हैं। ये दोनों भेद को आपने यहाँ से जान लिया। अब आप नेक्स्ट देखिए, इन 5 प्रकार की वृत्तियों को थोड़ा समझिए, क्योंकि हम राजयोग क्लियर कर रहे हैं। ओके, इसलिए आपको योगश चित्त वृत्ति निरोध को समझना आवश्यक है। तो इसके कितने भेद हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा कि वृत्तियां कितने प्रकार के हैं।
तो कितने प्रकार के हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 प्रकार के हैं। ठीक, तो इन 5 प्रकार को जानने के बाद अब आप आगे आइए और ये जो एक-एक करके सूत्र में दिया हुआ है यहाँ पर, तो प्रमाण किसे कहते हैं? तो प्रमाण का मतलब होता है आधार, कोई ज्ञान का साधन को प्रमाण कहते हैं। जैसे कई बार पूछते हैं ना कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तो कोई कहता है मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है बुद्धि, मन और इंद्रियों, इसकी अंतःकरण इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संशय रहित ज्ञान होता है। ठीक है, तो उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये आपकी नोट करने लायक कॉन्सेप्ट है। प्रत्यक्ष का मतलब संशय रहित ज्ञान, भ्रांति रहित ज्ञान, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अब इनके माध्यम से वृत्तियां कैसे क्लिष्ट होती हैं, तो आप थोड़ा सा इसको देखिए, सुनिए। जैसे कि प्रत्यक्ष के माध्यम से हमने किसको देखा? एक डेड बॉडी को देखा। बुद्ध ने भी देखा और हमने भी देखा। बुद्ध ने देखा प्रत्यक्ष रूप से, तो उसके मन में क्या भाव आया? अरे ये शरीर मर जाएगा, एक दिन मरणशील है, और उस शरीर का उपयोग करने के लिए या उस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने साधना में लगा दिया मन को। तो उस प्रकार के भाव मन में आया ना, उस भाव को क्या कहेंगे? अक्लिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहेंगे। अक्लिष्ट है, पॉजिटिव हो गए वो। अब दूसरा, हमने डेड बॉडी को देखा, हम आप जैसे लोगों ने, और कहा कि अरे शरीर तो मरणशील है, मर रहा है, हम भी मरेंगे। तो हमारी जो भाव है अब वो कैसे हो रही है? 4 दिन की जिंदगी बची हुई है, खाओ पियो और ऐश करो, क्योंकि मर रहे हैं सब लोग, हम भी मर जाएंगे। तो हमारी जो प्रवृत्ति होती है ना, भोगों की तरफ चली जाती है। तो उसी भोग की प्रवृत्ति को कहते हैं क्लिष्ट। तो इसी क्लिष्ट को अक्लिष्ट करना ही वृत्ति का निरोध है। ठीक है, और ऐसा कर लेंगे तो हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम विषय को देखते हैं और देखने के बाद में हमारे अंदर की इमोशंस एक्टिवेट होती है, और वह एक भाव और कल्पना और विचारों के रूप में होती है। ठीक है, तो अगर प्रत्यक्ष रूप से वह स्टिमुलेट हुई है तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहेंगे, और इसी वृत्ति से हम पीड़ित होते हैं। ठीक है, वृत्ति का निरोध ही योग है, तो उसको अक्लिष्ट करना है। दूसरा क्या है? अनुमान। अनुमान का मतलब होता है कि किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों के द्वारा अप्रत्यक्ष का ज्ञान करते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। जैसे धुआं को देखा और अग्नि के होने की विद्यमानता का पता चल गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये अनुमान है। ये अनुमान में क्या चाहिए? प्रत्यक्ष का होना चाहिए, जरूरी है। और उसके बाद हम अप्रत्यक्ष का सेंस करते हैं। तो ये जो सेंस है ना, ये 2 प्रकार की होती है, कभी हमें क्लिष्ट की तरफ ले जाती है, कभी अक्लिष्ट की तरफ ले जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने दोस्त को दुश्मन के रूप में देख लिया। अब आप सोचिए क्या होगा? प्रत्यक्ष सामने में है, दोस्त खड़ा है, और उसको हमने किस रूप में देख लिया? दुश्मन के रूप में देख लिया। अब हमारे मन में उसके प्रति कैसे कैसे भाव आएंगे? उसको, उससे हमें दूर हटने की भाव आएगी, उससे हमें पीड़ा मिलने लगेगी। तो इस प्रकार के भाव को क्या कहेंगे? क्लिष्ट अनुमान प्रमाण वृत्ति कहेंगे। अब चलो माना कि वो दुश्मन है और हमें पता चला कि इसको हम दोस्त समझ रहे थे तो दुश्मन निकला हमारा, तो उस बीच भी हम पीड़ित नहीं होंगे। कैसे? ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये मुझे इससे सावधान रहना चाहिए, मुझे अपनी गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए। अच्छा हुआ कि आज मुझे रहस्य पता चल गया। तो ये जो भाव है ना, इसी भाव को कहते हैं अक्लिष्ट। तो जिस अनुमान में हमें पीड़ाएं मिलती हैं, वो पीड़ाएं क्लिष्ट कहलाती हैं, और जिससे हम पॉजिटिव होते हैं, उस दुश्मन के होने के बावजूद भी पीड़ित नहीं होते, क्योंकि उसको हमने दुश्मन समझ लिया। मतलब हमने आ, उसको इस रूप में देख लिया, तो हम उससे अलर्ट हैं, सावधान हैं। ठीक है, इसलिए ये अनुमान भी हमारे लिए, एक ही वृत्तियां हमारे पतन के लिए पर्याप्त है। अगर कल्पना गलत हो गई ना, तो वही हमें दुख दे देगी। यही है।
अब आप तीसरा को देखिए, आगम। आगम में क्या होता है कि हमें सेंस कैसे मिलता है? हमें वेद शास्त्र से मिलता है, आपको वाणी से मिलता है, इसे आगम कहते हैं। तो कई बार किसी किताबों में लिखा है कि ईश्वर होते हैं, तो लोग पढ़ रहे हैं किताबों को और ये मान के चल रहे हैं कि ईश्वर है और उसकी साधना प्रक्रिया को अपना रहे हैं, तो दोनों प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसी आगम से हमें क्लिष्ट वृत्तियां भी होती है। कैसे? अरे इसमें लिखा होने से क्या होता है, ये ऐसे थोड़ी नहीं मिलता है, तो प्राचीन काल में मिला करता था, आज थोड़ी मिलता होगा। ऐसी मन में अगर हमारे भाव आ गई ना, तो उस आगम से जो इमोशंस एक्टिवेट होते हैं और वो हमें दो दिशा देते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव हो गए उस आगम से, तो वो बन गया हमारे लिए क्लिष्ट आगम प्रमाण वृत्ति, और यही पतन के लिए पर्याप्त है। और अक्लिष्ट का मतलब क्या है कि जिससे पॉजिटिव हो गए, जैसे ईश्वर को पाया जा सकता है, ऐसे लिखा है किताब में, तो लिखा है तो उसको हम प्रमाण मान लेते हैं। वेद में लिखा है भाई, शास्त्रों में लिखा है, तो उसकी साधना प्रक्रिया को अपनाने लग गए। तो यही आगम से स्टिमुलेट हुई भावनाएं, वृत्तियां हमें हमें उद्धार कर देती है, हमें पॉजिटिव दिशा की तरफ ले जाती है। ठीक है। अब इसी तरह से अब आप देखिए विपर्य के बारे में। विपर्य में क्या होता है कि विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रुपदिष्टम, प्रतिष्ठित नहीं है स्वरूप में, ऐसा मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं। असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरा स्वरूप समझ लेना, ये विपर्य वृत्ति है। जैसे जैसे कि रस्सी को हम सांप समझ लिया, समझ रहे हैं, तो रस्सी को सांप समझ रहे हैं और डर के हमारे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, भय खा रहे हैं, और है वह रस्सी, लेकिन समझ लिया सांप। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें पीड़ा मिल रही है, परेशान हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? क्लिष्ट विपर्य वृत्ति कहलाएगी। और चलो माना कि वो सांप है और हम उसको रस्सी समझ रहे हैं, मस्त हैं, कमरा में आए, वहीं पे टाट पट्टी लगाए, पूजा की आसनी, बैठे हैं ध्यान में, यूं पलट के देखा, अरे रस्सी है वो काला नाग, और मस्त, लेकिन हमें सुख मिल रहा है, इसलिए उसको कहते हैं अक्लिष्ट। लेकिन जिस दिन पता चलेगा, अरे ये तो सांप है, इतने दिन तक मैं इसके पास में बैठ करके ध्यान किया करता था रस्सी समझ करके, ये तो गनीमत है कि आज मुझे पता चल गया, नहीं तो फिर पता नहीं कब ये मुझे नुकसान पहुंचा देता। तो आज जब पता चल गया, तो पता चलने के बावजूद भी उससे अब हम विचलित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम हो गया है कि वो सांप है और हम अलर्ट हैं, सावधान हैं, अच्छा हुआ जानकारी में आ गई। तो इस तरह से उस मिथ्या ज्ञान में भी हमें दो प्रकार के सेंस मिलता है, उसे हम नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव होने पर वो हमें पीड़ा देती है और पॉजिटिव से हम उसी से खुश होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर विपर्य ये है विकल्प वृत्ति। विकल्प में क्या होता है कि हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं ना, उस शब्दों के माध्यम से स्टिमुलेट होती है। जो भाव आती है हमारे मन में, वो भावनाएं कैसे होती हैं? शब्दों के थ्रू। जैसे किसी ने कहा, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे शब्दों से हमें ना किसी ने स्टिमुलेट किया, तो ये जो भाव आई, वृत्तियां क्रिएट हुई, उसे क्या कहेंगे? विकल्प वृत्ति कहेंगे। ठीक है। अब ये विकल्प भी दो प्रकार के सेंस देती है। इसमें इसमें हमें एक में हम वैराग्य की वृद्धि होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है और आत्मज्ञान की तरफ जाते हैं, इसे अक्लिष्ट कहते हैं। और क्लिष्ट में अपोजिट, यह हमें दुख देती है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि किसी ने किसी को कहा कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब शब्दों से स्टिमुलेशन आया और किसी ने कहा कि बहुत हो गया यार ये सुन सुन के, अब कहाँ है रस्सी और पंखा, हटाओ, अब काम तमाम करके रहेंगे। इस तरह से करके कोई व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, तो उसे क्या क्या कहेंगे? क्लिष्ट विकल्प वृत्ति कहेंगे। क्लिष्ट, दुख देने वाली हो रही है, पतन की तरफ ले जाने वाली हो रही है। और यही अक्लिष्ट कब बनती है? उसमें तुमने ऐसे मुझे बोला, अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, मैं बन के दिखाता हूँ कि मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। अगर
अगर उसने पिन नहीं चुभाया होता तो शायद हम ऐसे ही हम डिमोटिवेट होते, कुछ करने के प्रेरित ही नहीं हो पाते, लेकिन उसको हमने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, आकृष्ट बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, हमारे उद्धार का कारण बन जाएगा। इसी को कहते हैं वृत्ति का निरोध कहते हैं। तो ये वृत्तियाँ कहाँ से आ रही हैं, विकल्प से आ रही हैं, शब्दों के थ्रू आ रही हैं। विपर्य में क्या हो रहा है, विपर्य में विद्यमान वस्तु के स्वरूप को ना देख करके दूसरा देख करके भावनाएं स्टिमुलेट होना हमारे मन में, ठीक है, तो उसे कहेंगे विपर्य, मिथ्या ज्ञान। ऐसे हमारे संसार में बहुत सारे ऐसी ज्ञान हमारे अंदर की पीड़ाएं हैं जो विपर्य से क्रिएट हुई है, और उसको हम विपरीत समझ करके हम माइंड में ढो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हैं। विकल्प में शब्दों में कोई फटकार रहा है हमें गाली गलौज, और उसको लेकर के हम स्टिमुलेट हो रहे हैं और परेशान हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखिए निद्रा वृत्ति। निद्रा में क्या हो रहा है, निद्रा में अभाव का अवलंबन। कई बार हम सोए होते हैं, तो सोई हुई अवस्था में देखिए यहाँ पे लिखते हैं, निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती है। जिस निद्रा से जगने पर साधक के मन में, इंद्रियों में सात्विक भाव भर जाता है और आलस्य के नाम निशान नहीं रहता, तो योगाभ्यास में उपयोगी होती है, तो उसे कहते हैं अक्लिष्ट कहते हैं, ठीक। तो कई बार आपने देखा होगा कि सुबह उठते हैं और कहते हैं कि अरे नींद नहीं आई, परेशान, हैरान, मन दुखी रहता है, तो उसे कहेंगे क्लिष्ट निद्रा वृत्ति। और कई बार लगता है कि अरे आधा घंटा ही सोया लेकिन मजा आ गया, पूरे ताजगी से भर गया, और एक झपकी में नहीं लिया होता ना, तो मैं कुछ कार्य करने के लिए मोटिवेट ही नहीं हो पाता। इस तरह से कई बार हम सोचते हैं। तो निद्रा भी हमें ना अभाव का अवलंबन कराती है, ज्ञान कराती है। जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और देखते हैं अरे यहाँ पर तो ये सामान था, ये कहाँ चला गया, तो आपको कैसे पता चला, लेकिन वहां पर खाली सा दिख रहा है। तो अभाव में भी हमें अवलंबन होता है, ज्ञान मिलता है, और वो भी हमें दिशा देती है दो, उससे हम दुखी भी होते हैं और उससे हम पॉजिटिव भी होते हैं। इसलिए निद्रा भी एक वृत्तियां हैं, इससे भी हमें ज्ञान मिलती है। स्वप्न में भी देखते हैं कोई भी चीज को, और उससे हम पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए स्वप्न में देखा कि भगवान साक्षात खड़े हैं, कह रहे हैं कि बेटा मांग जो मांगना है। और एक दूसरा स्वप्न ये देखा कि हाथी के दौड़ाने का स्वप्न देखा, तो हम परेशान हैं, हाथी ने क्यों दौड़ाया भाई, महीने भर तक परेशान हैं। तो उस निद्रा से हमें दो सेंस मिलते हैं, उस नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिव हो गए वही वृत्ति का निरोध है। अब आप स्मृति को देखिए, स्मृति वृत्ति में क्या होता है कि अनुभूत विषय संप्रमोशन स्मृति, अनुभव के हुए ज्ञान का प्रकट होना। तो प्रमाण से, विपर्य से, विकल्प निद्रा से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, वो किसी निमित्त को पाकर स्फुरित हो जाए। तो ये, और उससे स्फुरित होने के बाद में अगर हमें पीड़ा की अनुभूति हो रही है, तो वह क्लिष्ट स्मृति वृत्ति कहलाती है, ठीक है, क्लिष्ट अक्लिष्ट। और अगर उससे हम पीड़ित नहीं हैं तो अक्लिष्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि किसी से दुश्मनी हुई थी और बैठे बैठे आपको याद आ गई और आप परेशान हैं कि वो याद में क्यों आई, और उसको लेकर के आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो कहलाती है क्लिष्ट स्मृति। कई बार क्या होता है कि दुखद घटनाएं याद आ जाती है ना, तो उससे व्यक्ति दुखी नहीं होता, उसको वो ताकत बना लेता है, वह सावधान रहता है कि ऐसी भी परिस्थितियां भी बनती है, ऐसे भी घटनाएं भी घट सकती है। उस स्मरण से वो अपने आप को अलर्ट कर लेता है। तो उसी अलर्टनेस को कहते हैं अक्लिष्ट स्मृति वृत्ति। कोई व्यक्ति उसमें डूब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए ना एक स्लाइड आप अपनी ये को वो करिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा समझा दूं, थोड़ा डिस्कस कर दूं आपकी इस बातों को। हाँ, थोड़ी देर के लिए अब आप वीडियो को ऑन करिए।
अभी तक हम पढ़े हैं ना, अगर इसको आपने नहीं समझ पाया तो ये सब गोल गोल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सारे लोग अलर्ट हैं और सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा व्यवहारिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा 5 मिनट ना अपना वीडियो ऑन करके रखिए, फिर बात बंद बंद कर लेंगे तो भी चलेगा। देखिए क्या होता है कि हमारे अंदर, पतंजलि कह रहे हैं राजयोग में, कि हमारे अंदर जो भी इमोशंस एक्टिवेट होती है, वो इमोशंस कैसे होती हैं? वो पंच क्लेश की इमोशंस होती हैं, राग और द्वेष। कहीं हमने राग किया है, कहीं द्वेष किया है, तो उसकी यादें हमारी पड़ी हुई हैं चित्त में। ठीक है, अब वो चित्त में पड़ी तो हैं, अब वो स्टिमुलेट कैसे होती हैं? तो 5 टाइप से स्टिमुलेट होती है। पहला है प्रमाण। प्रमाण में प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं ना, तो उस घटनाक्रम को तो हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो हमारे अंदर में वो भाव भाव में प्रकट होती है, भाव रूप में। और भाव से फिर धीरे से वो विचारों का रूप लेती हैं और विचारों से व्यवहार बनती है ना? सब लोग इस दौरान क्रिएट किए हुए हैं। मैं आपको मैं ये से दिखा देता हूँ, आपके सबके एक दूसरे के चेहरे एक साथ आप लोग देखेंगे तो इसमें अच्छा लगेगा। स्क्रीन शेयर को फिर से मैं वो कर रहा हूँ, सबके चेहरे अच्छे से दिख रहे हैं इसमें, बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। हाँ, ये देखिए, अब ऐसे दिख रहे हैं स्क्रीन एक साथ। ठीक है, बहुत सुंदर। तो हमारे अंदर की 5 टाइप्स से हमारे अंदर में इमोशंस एक्टिवेट होती है। कितने टाइप्स से? 5 टाइप्स से। अगर इसको अगर हमने नहीं समझा ना, हाँ, तो हम फंस जाते हैं चक्कर में। तो आपने जान लिया आज कि प्रत्यक्ष रूप से हम विषय को देखते हैं, विषय इनपुट आती है और फिर उसके आधार पर हम आउटपुट देते हैं। इसलिए इसे प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। दूसरा, अनुमान के माध्यम से क्रिएट होती है हमारे अंदर में। अनुमान में क्या होता है कि बहुत सारी हमारे अंदर में किसी प्रत्यक्ष को देख करके हम एक अप्रत्यक्ष का सेंस करते हैं और भावनाएं हमारे अंदर से स्टिमुलेट होती हैं। ठीक है, और उसके आधार पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। ये 5 ही वृत्ति का ही खेल है हमारे जीवन में। ठीक है, और एक आगम आगम शास्त्र को पढ़ते हैं तो वहां से भावनाएं स्टिमुलेट होती हैं, और विपर्य में क्या हो रहा है, विपरीत देख लेते हैं, वस्तु की वस्तु असली स्वरूप को ना देख करके दूसरा देख लेते हैं और भावनाएं हमारे अंदर में स्टिमुलेट होती हैं और वो भावनाएं हमें दुख और सुख दो दिशा देती है। ठीक है, अब इसी तरह से विकल्प से होती हैं। विकल्प में क्या होता है, शब्दों के आधार पर, शब्दों से किसी ने प्रहार किया, अटैक किया और हमारे अंदर में भावना स्टिमुलेट हो गई, इमोशंस। और इमोशंस क्या है, वृत्ति है, यही है पत्थर। चित्त में, चित्त क्या है, शांत सरोवर झील है, और झील में किसी ने पत्थर फेंक दी तो लहरें उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार से शांत सरोवर झील रूपी चित्त में कहीं से विषय रूपी कोई पत्थर पड़ गई तो फिर भावनाओं की लहरें उत्पन्न होती है हमारे अंदर में। ठीक है, और भाव को क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। अगर वह प्रत्यक्ष से आई है भाव, तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहेंगे। अगर वह विपर्य के थ्रू भाव आई है, विपरीत देख करके, तो उसको विपर्य वृत्ति कहेंगे। और अगर निद्रा के थ्रू आई है तो निद्रा वृत्ति कहेंगे। स्मृति से स्टिमुलेट हुई है तो उसको स्मृति वृत्ति कहेंगे, है ना? तो गीता में एक सूत्र आता है कि कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्ति हरति प्रज्ञाम वायुनाम नवाम बसी। एक भी इंद्रियां किसी विषय में इन्वॉल्व है तो उस अयुक्त मनुष्य के मन को हर ले जाती है। जैसे नदी में चलने वाले नाव को वायु हर ले जाती है ना, वैसे ही एक भी इंद्रिया के विषय में हम इन्वॉल्व हो गए ना तो हमारा पतन हो जाता है। तो पतंजलि कहते हैं कि वो 5 टाइप की ही है। अगर आप स्पिरिचुअल काउंसलिंग करना चाहेंगे अपने जीवन के बारे में ना, तो इन 5 टाइप से किसी को प्रश्न करिए, आप उनकी पीड़ा को आप समझ जाएंगे कि कहाँ से पीड़ित है, किस जगह के उनके अंदर में फॉल्ट है। जैसे आप किसी को कहिए कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, कहीं प्रत्यक्ष रूप से कुछ देख लिया क्या? नहीं। तो फिर उनको अनुमान के बारे में पूछिए, कहीं तुमने कहीं गलत अनुमान तो नहीं लगा लिया? अनुमान का मतलब, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अक्सर अक्सर क्या होता है कि वो जो गर्ल्स बॉयज़ वाले जो
स्थिति है, जैसे किसी को मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाते हुए देख लिया और इधर धमाचकड़ी शुरू हो गया, वो कौन है, किसको लेके जा रहे थे, समझ रहे हो। अब आमने सामने होने पर वहां पर ये क्या है, अनुमान, प्रत्यक्ष रूप से तो देखा। अनुमान की खासियत क्या है कि प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान। अब क्या पता कोई बीमार हो, उनको लेके जा रहे थे हॉस्पिटल के लिए, लेकिन इधर तो धमाचकड़ी शुरू हो गया, वो कौन है जिसको लेके जा रहे थे। अब इतने में वो भाव क्या क्या हो गया, क्लिष्ट, दुख देने वाली हो गई। अगर रियल में अगर किसी को कोई लेके जा रहा था, ठीक है, कोई और गर्लफ्रेंड रहा हो, जो भी हो, तो प्रत्यक्ष जब पता चल गया तो फिर उसमें पीड़ित होने की क्या जरूरत है भाई। अब रियलिटी को स्वीकार करो कि कोई और है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो अनुमान के माध्यम से स्टिमुलेट होती हैं और वो हमें दो दिशा देती हैं, हमें पॉजिटिव भी बनाती हैं और वही हमें नेगेटिव भी बनाती हैं। इसी तरह से आगम के थ्रू होती हैं और विपर्य में विपरीत देख लेते हैं, वस्तु के असली रूप को ना देख के दूसरा ही देख लेते हैं। जैसे सुबह सुबह आप घूमने के लिए निकले हैं और वहां आपने एक टूटे हुए खंभे को देख लिया और अंधेरे में आपने ये अनुमान लगा लिया कि कोई डिटेक्टर लगा हुआ है मेरे पीछे, कोई मुझे वॉच कर रहा है। अब आपके माइंड में ये भावनाएं स्टिमुलेट हो गई और आपने ये समझ लिया किसी ने मुझे देख लिया। उदाहरण के चोर है, कोई चोरी करने के लिए निकला था सुबह सुबह और उन्होंने जल्दीबाजी में देख लिया, अरे कोई तो मुझे किसी ने देख लिया, अब वो भयभीत है, किसी ने मुझे देखा है। ठीक, इस टाइप से तो ये क्या है, विपर्य देख लेना, विपरीत देख लेना, वस्तु के असली रूप को ना देखकर दूसरे ही देख लेना। अब दोस्त को दुश्मन के रूप में देख लेना, है बेचारा दोस्त, अब वो निकला, मन में हमने उसको दुश्मन के रूप में देख लिया। अब इधर धमा चौकड़ी मची हुई है, ये मेरे पीठ पीछे ऐसे ऐसे करता है, ऐसा करता है, और इधर हम परेशान हैरान है, समझ रहे हैं। अगर माना कि वो निकला दुश्मन ही निकला और हमने ये जान भी लिया कि ये अब जस्ट अपोजिट है, वो दुश्मन, लेकिन उसको हम दोस्त के रूप में देख रहे हैं, बड़े मजे से कंधे में हाथ डाल के घूम रहे हैं, सारी गोपनीयता शेयर कर रहे हैं और यही मान के चल रहे हैं कि दोस्त है, और है वो घोर दुश्मन पूरी तरह से। तो अगर हमें भावनाओं में हमें खुशी है, प्रसन्नता है, तब तक वह अक्लिष्ट है, ठीक है ना। और भावनाओं में पीड़ा की स्थिति बन रही है तो वो क्या बन जाती है, क्लिष्ट बन जाती है, समझ रहे हैं। तो हम दोनों ही सिचुएशन में हम क्या कर लेते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आज लोग यही नहीं कर पाते और परेशान हो जाते हैं, रियलिटी को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइप की भाव को आप, मैं भी कह रहा था स्पिरिचुअल काउंसलिंग में, किसी को पूछिए कुछ उल्टा पुल्टा देख लिया क्या, नहीं, तो किसी ने कुछ शब्दों से कुछ कह दिया तो नहीं, तो फिर क्यों रो रहे हो, वो निद्रा स्वप्न में कुछ देखा क्या, नहीं, तो चौथा 5वां उसको आंसर आएगा, अरे वो जो पुरानी वाली बातें थी ना वो याद आ गई थी, इसलिए आंखों से आंसू टपक गए, मतलब वो स्मृति वृत्ति से पीड़ित है ना। और कुछ लोग शब्दों से, किसी ने फटकारा है, शब्दों में धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा किसी ने कहा, और वो कोने में छुप के रो रहे हैं, मुझे ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं, ताने मार रहे हैं। तो ये शब्दों से, ये विकल्प वृत्ति से वो पीड़ित है। अब उसको, उसका निवारण कैसे होगा, उसको अक्लिष्ट कैसे करेंगे। अरे उस किसी ने कहा, अगर कोई समझदार व्यक्ति ने कहा है तब तो फिर ठीक है, वरना उसको ये कहो कि 2 कौड़ी के आदमी, हमने अपने आप को नहीं जाना, तुम कौन होते हो हमें जानने वाले, ठीक है, अगर ऐसी बातें हैं तो हम तुम्हें बताएंगे करके। हमने उसको क्या कर लिया, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, अकृष्ट वृत्ति बन गया। यही भावनाएं हम हमारे लिए ताकत बन जाती है, यही पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। और अगर किसी को हमने आ, उनकी शब्दों को हमने एक्सेप्ट कर लिया और दुखी हैं तो वो क्लिष्ट कहलाती है। यही है हमारी योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त में 5 प्रकार की हमारे अंदर में पत्थर पड़ते हैं और ये लहरें उत्पन्न होती हैं, इन लहरों को आकृष्ट करना ही वृत्ति का निरोध है। अब आप इसको कैसे निरोध करेंगे, अब मैं जल्दी से आपको जाता हूँ, आधा घंटे का टाइम बचा है, अष्टांग योग में आना है। अब इसके साधन क्या है इस पर चर्चा करेंगे, फिर ये राजयोग का जो टॉपिक है फिर ये क्लियर हो जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको समझना जरूरी था। अब आप आइए फिर से स्लाइड में, मैं आपको फिर से मैं ले जाता हूँ आपके बुक्स के वाली स्लाइड में।
ये देखिए यहाँ पर हम इसको रोकते कैसे हैं, तो अभ्यास वैराग्य दो साधन है इसके, ठीक है। अभ्यास, अभ्यास का मतलब क्या है, बार बार प्रैक्टिस, किसके लिए, इस वृत्ति को रोकने के लिए, सांसारिक भोगों की तरफ जो जा रहा है ना, उसको रोकने का नाम है वैराग्य, कल्याणकारी मार्ग में ले जाने का नाम है अभ्यास। जैसे कि एक तरफ झाड़ू लगाया और दूसरी तरफ डेकोरेट किया, तो झाड़ू लगाने को क्या कहेंगे, वैराग्य कहेंगे। तो जहां हमारा मन राग हो गया है, अटैच्ड हो गया है, वहां से हमें हटाना पड़ेगा। ये दो दो ही साधन है, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य में क्या कर रहे हैं, हम वहां से डिटैच हो रहे हैं, और वहां डिटैच हुए बिना आप वहां से कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने चित्त को स्थिर नहीं कर सकते। अब हटा तो रहे हैं, लेकिन अभ्यास भी करना पड़ेगा। अभ्यास का मतलब क्या है कि वहां नए जगह पे कनेक्ट करना है। तो एक तरफ कमरे को झाड़ू लगाया, ये वैराग्य हो गया, और नए सिरे से डेकोरेट किया, वो बन गया अभ्यास बन गया। दो ही साधन है चित्त की वृत्तियों को रोकने के। वैराग्य का मतलब होता है, ये अभ्यास का मतलब है तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, यत्न करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, तो उसे अभ्यास कहते हैं। चंचल मन है, उसको बार बार चेष्टा करना है, तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, नियंत्रित हो जाएगा, उसे अभ्यास कहेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे अभ्यास करना चाहिए, तो दीर्घ काल तक करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। यहाँ पर दीर्घ काल, बहुत लंबे समय तक करना है, आदर पूर्वक करना है, सांगोपांग। ऐसा करने पर अभ्यास परिपक्व हो जाता है, तो उसमें सफलता मिलती है। ये नहीं कि आज किया और कल छोड़ दिया और 2 दिन बाद फिर से शुरू किया। निरंतर सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेतु दृढ़ भूमि। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट को आप लोग किताबों के थ्रू देखिए। और देखिए यहाँ पर वैराग्य की परिभाषा दे रहे हैं। वैराग्य क्या है, तो दृष्टा अनुश्रविक, देखिए सुने हुए विषयों में तृष्णा रहित वशीकार की अवस्था है ना, उसी को कहते हैं वैराग्य। देखा भी है, सुना भी है, लेकिन उससे विचलित नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, वशीकार वैराग्य कहेंगे, अपर वैराग्य कहेंगे इसी को, ठीक है। यही अपर वैराग्य है, देखा भी सुना भी। कई बार हम क्या करते हैं कि देखते तो हैं और सुने हैं तो हमें उसमें राग हो रहा है, लेकिन सुन करके भी उससे हम डिटैच बने हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ा उदाहरण दूं, तो जैसे कि मोदी सरकार ने सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दिया, ठीक। और आप में से कोई एक दोस्त चला गया हिमालय, और हिमालय में वहाँ तप कर रहा है, वो कह रहा है कि संसार बेकार है, यही अच्छा है। और आप भी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में चले गए और मिले आपस में, कह रहे हो और कैसे हो भाई, अरे हम तो यही साधना कर रहे हैं, बहुत मजा है। और आपने वही मैसेज दे दिया, अरे सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए हैं और सब मस्त है, एकदम खुश हैं। तो उसके मन में अब राग फुट रहा है, अरे काश मैं यहाँ आ गया, मैं घर में रहता तो मुझे भी मेरे खाते में भी आ जाते। अब उसने क्या किया, आया कुछ दिनों के बाद में और आकर के देखा लोगों को, जीवन शैली बदली हुई है, सबके घर में गाड़ी घोड़ा सब तमाम। लेकिन देख करके भी उसने कहा कि नहीं, ये क्षणभंगुर है, ये परमानेंट नहीं है, मुझे इसमें कोई मोह नहीं। और देख कर सुन कर डिटैच, और फिर से अपनी घूम फिर के पुनः अपने गंतव्य के लिए चला गया, हिमालय के लिए। तो इसे कहेंगे अपर वैराग्य। अपर मीन्स देखा और सुना हुआ दोनों विषयों में वो डिटैच अवस्था में है। अब पर वैराग्य किसे कहते हैं, तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्टम, प्रकृति के गुणों में भी वैराग्य होना। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वरजतम, ठीक है। तो प्रकृति की जो गुण है, ये जो गुण है प्रकृति के सत्वरजतम, तीनों गुणों में वैराग्य। जैसे न तो उसको सत्वगुण प्रभावित करता है, न रजोगुण न तमोगुण। तमोगुण में अगर वो निद्रा में है तो सोने के लिए जा रहा है, तो क्षण भर में वो सोने के लिए चला जाएगा। रजोगुणी 2 बजे रात में उठा दिया, उठो 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 स्टेशन जाना है, अच्छा चलो, उठ गया खट से, उसको रजोगुण भी प्रभावित नहीं कर रहा है, तमोगुण भी। और ध्यान के लिए बैठना है तो झट भर में तुरंत वहीं पे झटपट पद्मासन लगाया, बैठ गए, ध्यानस्थ हो गया। इसे कहते हैं गुणातीत हो जाना।
इसे कहते हैं गुणों को पार कर जाना। इसी को कहते हैं अपर वैराग्य, पर वैराग्य कहते हैं। ये जो पर वैराग्य है, ये हमारे गुण प्रभावित नहीं करते। और हम लोग हैं कि 2 बजे रात में किसी ने उठा दिया तो हम गुस्से में आ जाएंगे, क्यों उठाया इसने हमें, सो रहे थे तो। और इधर उल्लू की तरह टकटकी लगाए देख रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि तमगुण हमारी एक्टिवेट ही नहीं हो रही है, रजगुड़ी हुए हैं, सोच सोच के वहां पर धमा चौकड़ी मचा हुआ है माइंड के लेवल पर। तो इन गुणों पर विचलित नहीं होते हैं ना, उसे कहते हैं पर वैराग्य कहते हैं। ओके, अब आप इसको रोकेंगे कैसे? अब आते हैं हम राजयोग के अंगों में, इसे कहते हैं अष्टांग योग। अब ये दूसरे चैप्टर पे है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है राजयोग। ये रेफरेंस नंबर को आप नोट करिए। ये देखिए, यहाँ पे लिखते हैं कि योगांग अनुष्ठान अशुभिक्षय ज्ञान दीप्तरा विवेक ख्याति। योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि के नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है इससे, 8 अंगों की प्रैक्टिस करने से। तो वो 8 अंग क्या क्या है? तो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, ठीक है। तो यम में, यम किसे कहते हैं? तो यह एक सामाजिक अनुशासन है। समाज में क्या करते हैं हम? अक्सर हिंसा करते हैं। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह। अहिंसा का मतलब होता है कि मन वचन शरीर से किसी को कष्ट ना देना, और हिंसा का मतलब क्या है? मारना पीटना। तो समाज में जब हम हिंसा करते हैं तो हमें मन अशांत बना रहता है, लेकिन अहिंसा भाव का जब पालन करेंगे तो क्या होगा? मन सहज रहेगा। सत्य, झूठ, झूठ बोला है तो मन अशांत रहेगा, लेकिन सत्य का प्रयोग किया शरीर, इंद्रिया और अनुमान, इन सब के माध्यम से, तो मन सहज रहेगा। इसलिए ये क्या है? ये सामाजिक नियम है। अस्त्य, चोरी ना करना, अपहरण करना, छल करना, ठीक है। और इसकी अस्त्य, स्तेय मीन्स चोरी। ये देखिए, यहाँ पर स्तेय का मतलब होता है चोरी, और अस्तेय का मतलब होता है चोरी का अभाव, ठीक है। तो यहाँ अस्तेय, इसमें सरकार की टैक्स भी आती है इसके अंतर्गत। तो चोरियों का अभाव का नाम अस्तेय है। चोरी ना करना, अस्तेय। चोरी करना स्तेय। तो अस्तेय के पालन करेंगे तो मन सहज रहेगा। ब्रह्मचर्य, व्यभिचार ना करना। व्यभिचारी व्यक्ति एक तो ऐसी समाज में उपेक्षित हो जाता है और मन अशांत बना रहता है। अपरिग्रह, संग्रह, संग्रह ज्यादा कर लिया तो ये भी मन को विचलित करता है। और परिग्रह व्यक्ति संग्रही होता है, और अपरिग्रही व्यक्ति जितनी उनकी हिस्से में उनकी मिला है उतने में वो खुश है, तब तो फिर वो अपरिग्रह व्यक्ति है, और उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता समाज से। अब यहाँ पर अब आप देखिए यम का वर्णन, अब नियमों का वर्णन। नियमों में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियम। ये क्या है? व्यक्तिगत अनुशासन है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब होता है स्वच्छता। स्वच्छता का पालन करने से, जल, मृतिका आदि वस्त्र से पालन करने से फिर व्यक्ति क्या होता है? वो शरीर निर्वाह से ऊपर उठ जाता है, शरीर धर्म से। इनका फल भी बताए गए हैं, मैं अब फल में भी आता हूँ। संतोष का मतलब होता है जो भी उपलब्धियां मिली है उसमें अगर आप खुश हैं तो उससे बड़ा संतोषी नहीं है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ये 3 प्रकार के साधन हैं जो व्यक्तिगत लेवल पर फिजिकल वर्क है, स्वाध्याय विचार के तल पर है, और ईश्वर परिधान भावनाओं के तल पर है। तो ये 3 प्रकार की प्रैक्टिस को करने से हमारे नियम का पालन होता है। व्यक्तिगत लेवल पर जब हम डिस्टर्ब होते हैं उससे हम कमांड कर लेते हैं, और यम का पालन करने से समाज के लेवल पर जो भी समस्याएं आती है ना, उन पर हम कमांड कर लेते हैं। अब इनका फल क्या होता है? अब देखिए, फल को भी जानेंगे तभी तो इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो फल के बारे में कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्याग। अहिंसा के पालन करने से वैर भाव का त्याग हो जाता है। कितनी बड़ी फल है। जैसे जैसे क्या होता है कि अक्सर हमें कुत्ते बिल्ली को देखते हैं ना तो हमें शरारत सूझती है, पत्थर से मारने की कोशिश करते हैं, डंडे से मारते हैं, और जब वो आवाज निकालता है, चिल्लाता है, तो हमें मजा आता है।
अब आप सोचिए जरा कि आपके मन में भाव है ऐसे, और कोई बगल से कुत्ता गुजर रहा हो, तो वो कुत्ता भी एक एक झलक देखता है और वो मुंह मोड़ के किनारे खिसक लेगा। आप कितना भी बुलाते रहिए उसको। हमारे भावनाओं में अगर हिंसा के भाव है, तो पतंजलि कहते हैं कि अगर अहिंसा की भाव है, तो हिंसक प्राणी भी अपने वैर भाव को भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति हमारे दुश्मन बन गया है और उसके प्रति हमारे मन में कोई पीड़ा के नुकसान पहुंचाने के भाव अगर नहीं है, तो हमारे क्या बन जाएगा? मित्र बन जाएगा, वैर भाव को त्याग हो जाएगा, वह सामने वाला भी अपनी त्याग कर देगा। ये इसके बेनिफिट है। इसी तरह से सत्य सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल सत्वम, क्रियाफल का भाव, किसी ने क्रिया नहीं किया है, उस कर्तव्य पालन का आश्रय का फल देने के भाव आ जाता है। जैसे तथास्तु, किसी को तथास्तु कह दिया तो तथास्तु होके रहेगा, क्योंकि उसकी वाणी में इतनी दम आ जाता है, विश्वास पैदा कर लेता है किसी व्यक्ति को। जैसे उदाहरण के लिए कि आपने आज झूठ बोला, कल भी झूठ बोला, परसों, नेक्स्ट टाइम आपकी बातों को कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आपने एक बात को सत्य बोला, दूसरे को भी सत्य बोला, तीसरे को भी सत्य बोला, तो चौथे में जब आप जो भी कहेंगे ना, वो सामने वाला विश्वास कर लेगा। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक माँ ने बच्चे को कहा कि बेटा कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम उनको रिसीव कर लो। तो बच्चा ने भूल गया, खेलने में लग गया। दूसरे दिन और सौंपा, उसमें भी, और तीसरे दिन उसमें भी नहीं किया, तो विश्वास हो जाता है करेगा नहीं। लेकिन पहले दिन कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, तीसरे दिन, तो ऐसी स्थिति में अगर वो बच्चा कहता है कि माँ आप वहाँ आप जाइए, हमारा काम बनेगा, तो पता है उनकी वाणी में ना वो विश्वास पैदा हो जाता है कि वो नहीं भी होने की स्थिति में एक मन में एक एक भाव पैदा हो जाता है कि इसने कहा है, ज़रूर कुछ होगा, क्योंकि झूठ नहीं बोलता। इस तरह से हमें ना क्रियाफल के आश्रय के भाव आ जाता है। जो नहीं बनने वाली स्थिति होती है ना, उसके जगह पे हमारे मनोबल बढ़ जाता है। अस्तित्व की प्रतिष्ठा के होने पर क्या होता है? सर्वरत्न की प्राप्ति होती है। जो भूगर्भ में जो संपदा स्थित है, वो भी हमारी नजरों में आ जाता है, लेकिन उसको मिसयूज नहीं करता। ये अस्तित्व की प्रतिष्ठित होने का फल है। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने से क्या होता है? हमें शरीर, इंद्रिया, मनोबल की प्राप्ति होती है। मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, अपूर्व शक्ति आ जाती है। अपरिग्रह की फल क्या है? संग्रह अगर नहीं करेंगे तो हमारे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा कि पूर्व जन्म कैसा था, गधे के जीवन जिए थे कि इंसानों के जीवन जिए थे। ये क्या है? ये फल है। अब आपको राजयोग के कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए आपको पांचों यम को लिखना पड़ेगा। ठीक है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, और इनके फलों को भी बताना पड़ेगा। और ये सूत्र क्रमांक यहाँ से दिया हुआ है, इनको आप नोट करिए। ठीक है? और ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है 35 नंबर से, और ये रेफरेंस पेज नंबर को भी नोट कर लीजिए 68, ताकि यहाँ आपको जाने में दिक्कत नहीं होगी। अब आप आइए यहाँ पर नियम के बारे में। अब नियम के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर लिखते हैं, अब नियमों का पालन के फल बता रहे हैं। नियमों के पालन करेंगे तो क्या होगा, जैसे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो शौच का पालन किया, तो शौच का मतलब होता है स्वच्छता। स्वच्छता का पालन करने से संसर्ग न करने की इच्छा, मतलब देह भाव से ऊपर उठ जाता है। शरीर शरीर का भेद है। अगर स्वच्छता हमारे अंदर में है, तो हम दूसरों के शरीर में आकर्षित नहीं होंगे, दूसरों के सांसारिक मनुष्यों के साथ संसर्ग करने की इच्छा नहीं रहती। इसी को कहते हैं शौच का फल। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो क्या होगा? इससे अंतःकरण की शुद्धि से मन प्रसन्न होगा, चित्त की एकाग्रता होगी, इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। तो इसको कैसे करें? तो इसके लिए जब तब करें, राग द्वेष से रहित हो जाएं, तो क्या होगा? अंतःकरण निर्मल हो जाएगा हमारा, और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाएगी, शुद्धि होगी, मन में प्रसन्नता होगी, चित्त की एकाग्रता और इंद्रियों का वश में होना हो जाएगा। केवल शौच का पालन करने मात्र से इतनी बड़ी बेनिफिट। संतोष का पालन करेंगे तो क्या होगा? संतोष से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होगी। इससे सुख और दुनिया में है नहीं। संतोष का मतलब ये नहीं कि हम कार्य करने का ही छोड़ दें, ऐसा नहीं। जो भी फल मिला है उसी में खुश रहें, तो हमें ये चीजें मिलती हैं। और इसी तरह से
तप का फल क्या मिलता है? कैंद्रीय शुद्धि सिद्धि छाया तपसा। अशुद्धि का नाश होता है, शरीर की इंद्रियों की अशुद्धि दूर हो जाती है। अब तप को एक्सप्लेन करते हैं कि स्वधर्म के पालन करना। ये देखिए तप क्या है? तप का मतलब है कि स्वधर्म के पालन। जैसे कोई माँ है तो अपने माँ का स्वधर्म है, कोई पिता है तो पिता का स्वधर्म है, कोई भाई है तो अपने भाई का स्वधर्म है, ठीक है। तो इस स्वधर्म के पालन करने में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है तो उसको सहर्ष से स्वीकार कर लेना, यही है तप। ऐसे करेंगे तो क्या होगा? शरीर की इंद्रियों की मल का नाश हो जाता है, शरीर स्वच्छ हो जाता है, हल्का हो जाता है तप कर लेने से। स्वाध्याय करेंगे तो क्या होगा? स्वाध्याय करेंगे तो इष्ट देवता के दर्शन हो जाएगा। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रमोषा, शास्त्राभ्यास, मंत्र का जप, ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, शास्त्र का अभ्यास, ठीक है। और ऐसे करेंगे तो इष्ट देवता उसकी भली भांति साक्षात्कार, जैसे मारुतुल्य बेगम जितेंद्रियात्मकम, ऐसे अगर हम स्तुति को रोज पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर में ऐसी भावनाएं क्रिएट होने लगती हैं और ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, उनकी शक्तियां हमारे अंदर में प्रकट हो जाती हैं। अब इसी तरह से समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, समाधि की सिद्धि होती है। समाधि का मतलब समधन आधि और व्याधि। हमारी जो आधि का मतलब होता है क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, फ्रस्ट्रेशन, इसका सम होना। तो ईश्वर के प्रणिधान करने से, शरणागति होने से हमारे अंदर में मन में साम्यावस्था आती है, हमारी भावनाओं की जो विकृति है ना वो दूर हो जाती है ईश्वर के परिधान करने से। जैसे कल मैं डिस्कस कर रहा था कि ईश्वर कौन है? आदर्शों का समुच्चय है, गुणों का समुच्चय है। तो ऐसे प्रेम, करुणा, दया को हम आत्मसात करेंगे तो हमारी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष तो यूं ही दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नियम की फल है। अब ऐसे करेंगे तो क्या होगा? इससे स्थिरम सुखम आसनम की प्राप्ति होगी, स्थिर हो जाएंगे हम, हमारी हठ योग में स्थित हो जाएगी, हम आराम से दृढ़तापूर्वक बैठ जाएंगे साधक की इच्छा अनुसार, और ये बिना हिले डुले। और शरीर अगर स्थिर हो गया तो फिर क्या होगा? हमारे प्राण स्थिर हो जाएंगे। इसे कहते हैं, अब देखिए इसके इसके अनंत फल मिलता है। प्रयत्न की शिथिलता, ये मन में लगने से सिद्ध होता है। मन अगर शरीर स्थिर हो गया है ना तो अनंत परमात्मा में मन लगने की स्थिति आ जाती है, ये हो जाता है। और फिर इसकी तत्व द्वंद्व भी घाता है, फिर द्वंद्व नहीं लगेगा। सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, ये जितने भी हमारी पीड़ाएं हैं, द्वंद्व है, ये सारे चित्त के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। तो द्वंद्वान भी खाता है, ये बेनिफिट है, ठीक है। क्या करने से? आसन करने से। प्राणायाम, प्राणायाम में तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। इस कहते हैं कि श्वास प्रश्वास की जो गति है ना, ये हमारी राग की वजह से चंचल हो गई है। तो जब इसको श्वासों में ध्यान को केंद्रित करते हैं तो चंचलता समाप्त हो जाती है। तो कैसे करेंगे कंट्रोल? ये देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये है इसके करने के तरीका। बाह अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी प्रदेश दीर्घ सुषमा। बाह वृत्ति मतलब श्वास बाहर रुकी है, स्तंभ रुकी हुई है ना। बाह अभ्यंतर, ये दोनों एक साथ है, ये बाह वृत्ति और ये अभ्यंतर वृत्ति और ये स्तंभ। इस तरह से जब हम इसके देश से, काल से, संख्या से श्वास के आवागमन को देखते हैं ना, उसकी लंबाई गहराई को, तो श्वास की चंचलता समाप्त हो जाती है। हम लोग प्राणायाम तो कर रहे होते हैं लेकिन हम श्वास अंदर आ रही है, जा रही है, इसकी दीर्घता और सूक्ष्मता को नहीं देख पाते। पतंजलि कह रहे हैं कि प्राणायाम में क्या होना चाहिए? उनकी बाह अभ्यंतर से, देश काल संख्या से उसको देखना है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो हमें यहाँ पर एक चतुर्थ प्राणायाम की प्राप्ति होगी। चतुर्थ का मतलब बाहर और भीतर के जो विक्षेप है ना वो दूर हो जाएंगे, और दूर होते ही हमारे अंदर में तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास की जो स्थिति है वो प्राप्त हो जाएगी, चंचलता है वो समाप्त हो जाएगी। तो एक तरफ शरीर स्थिर हो गया और दूसरी तरफ प्राण स्थिर हो रहे हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा? ये देखिए, ये बेनिफिट है इसके प्राणायाम करने से। ये प्रकाश के जो आवरण है वो क्षीण हो जाएंगे। जैसे लालटेन है, लालटेन में काला धुआं चढ़ जाने पर उसका प्रकाश धूमिल हो जाता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही उसको साफ कर देते हैं, प्रकाशित, वैसे ही प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से
हमारे अंदर की जो आवरण है राग और द्वेष वो छीण हो जाती है, और उसके मनुष्य के प्राणायाम के अभ्यास से संचित कर्म संस्कार अविद्यादि क्लेश ये सब के सब दूर हो जाते हैं। ये देख रहे हैं, कर्म संस्कार अविद्यादि संस्कार अविद्यादि सब क्लेश छीण हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। फिर ये उतना ज्यादा स्टिमुलेट नहीं करते, प्रभावित नहीं करते। अब इसी तरह से धारणा योग्यता मनसा आती है, धारणा की योग्यता आ जाती है। धारणा का मतलब होता है कि मन को कंसंट्रेट करने की पावर, कहीं पर भी मन को ठहरा सकते हैं, जहां मन कर रहा है वहीं पर। ये प्राणायाम की बेनिफिट है, दूसरा फल है। ठीक, अब जैसे ही प्राणों को स्थिर कर लिया तो प्रत्याहार की स्थिति बनती है। प्रत्याहार में क्या होता है कि प्रत्याहार में हमारे इंद्रियों के जो विषय है, विषयों से संबंध से रहित हो जाते हैं और चित्त के स्वरूप में तदाकार से हो जाते हैं, जैसे प्रत्याहार कहते हैं। जैसे इंद्रियां बाहर के विषयों को ले रही हैं, उन विषयों को हमने रोक दिया। अब रोक दिया तो इंद्रियां वश में हैं। अब उन वश में रखने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रत्याहार। और हम बाहर के विषयों को लेते रहेंगे तो क्या होगा, हम बाहर भटकते रहेंगे। तो उसके बेनिफिट क्या है, परमावस्थेन्द्रियाणाम, इंद्रियां वश में हो जाएंगी, परम वश में। सिद्ध हो जाने पर योगी इंद्रियों का गुलाम नहीं होता और इंद्रियों के विजय से वह मन को जहां भी चाहे वहीं ठहरा लेगा। अब इसके बाद यहाँ आता है विभूतिपाद। यहाँ पर धारणा, धारणा में हम मन को एक जगह पर कंसंट्रेट कर लेते हैं, और मन जहाँ कंसंट्रेट हो गया तो समझ जाइए कि अब मन ठहर गया, चित्त स्थिर है, राजयोग की प्राप्ति हो गई। योग से आपने मन को नियंत्रित कर लिया। और ध्यान, तत्र प्रत्यक्तांता ध्यानम। तत्र का मतलब है कि जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति के एक तार, एक ही कंसंट्रेट विषय पर मन को कंटिन्यू रखना, प्रवाह को, ये ध्यान है। ठीक है। और तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप सन्निमेष समाधि, जब वो ध्येय में तदाकार हो जाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं समाधि। इस दौरान हमारे जो स्वरूप है निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है और ध्येय में हम तदाकार होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के विषय से हम डिस्कनेक्ट हो गए। तो जो धारणा के विषय है उसी के बारे में हम सोच रहे हैं, तो सोचते सोचते मन उसी में तद्रुप होने लगता है, उसके ज्ञान विज्ञान हमें मिल जाता है और हमें दृष्टा दृश्य के भेद का भी ज्ञान हो जाता है, और इसी को निर्वितर्क समाधि के नाम से जानते हैं। तो इसी को कहते हैं राजयोग। ठीक है, तो राजयोग बताइए क्या है, राजयोग किसे कहते हैं? राजयोग का मतलब धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, थोड़ी देर के लिए फिर से वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, आपके पास में 7 मिनट का समय है। राजयोग किसे कहते हैं, हम यही पढ़ रहे थे आज। राजयोग का मतलब मन को, चित्त को स्थिर करने का नाम राजयोग है। ठीक है, और अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये इसके अंग है। ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हम समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। समाधि क्या है? योग समाधि, समाधि को योग कहते हैं, और इसी को चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं, इसी को कर्म सुकौशलम कहते हैं, है ना। इसी को विविध नामों से जाना गया है।